चलो बच्चों, मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। रामपुर के जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवे और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवे व कौवी उनका भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफ़ी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है और चील सांप की दुश्मन होती हैं। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मान कौवी ने उस नए घोंसला में अंडे दिए और नए घोंसले में अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवे और कौवी शायद वहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प तोड़ लेता रहता था। उसने देखा कि कौवे और कौवी उसी पेड़ से उठते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प अपने खोखले तने में से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवे दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने खोखले तने में लौटकर डकारें लेने लगा। कौवे और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे हुए थे। ये देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी और कहा, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवे ने बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवे और कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब कौवे को बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवे और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कमल के फूल खिले रहते थे। हर दिन उस तालाब में उस देश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों के द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों और आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों में सबसे ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का खूबसूरत हार रखा था। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवे ने राजकुमारी का हीरे का हार चोंच में दबाकर ऊपर उठ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवे ने सैनिकों को अपने पीछे देखा और धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोखले तने के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोखले तने के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोखले तने के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।